नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और आप सभी का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन कई लोग इसे शर्म के कारण बता नहीं पाते हैं, जिसके कारण बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और मरीज को तकलीफ ज़्यादा होती है। और इस बीमारी का नाम है पाइल्स, जिसे हेमोराइड्स भी कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बवासीर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पाइल्स या बवासीर क्या है, किस कारण से होता है, होने पर इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है और इससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको इस तरह की हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स क्या है। हमारे मल द्वार का आखिरी हिस्सा बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव मांसपेशियों से बना होता है। साथ ही यहाँ पर इन मांसपेशियों में बहुत अधिक ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलिकाएं या नसें होती हैं। और पाइल्स में होता यह है कि कॉन्स्टिपेशन के कारण या किसी अन्य कारण से जब मरीज शौच करते समय अत्यधिक जोर लगाता है और बार बार जोर लगाता है तो इन मांसपेशियों और ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण ये फूलने लगती है और फूल कर बड़ी होने के कारण मल के मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं। तब हम इन्हें पाइल्स कहते हैं। ये पाइल्स दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी और इंटरनल मतलब आंतरिक। इंटरनल पाइल्स या आंतरिक पाइल्स में ये हमारे मल द्वार के अंदर रहते हैं और जिसका पता हमें साधारणतः नहीं चल पाता है। लेकिन जब यही आंतरिक पाइल्स धीरे धीरे बढ़कर मल के मार्ग में रुकावट डालते हैं तब हमें इसकी जानकारी होती है। इंटरनल पाइल्स में प्रायः दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये आकार में बहुत बड़े हो जाएं और मल के मार्ग में रुकावट पैदा करें तब इनमें दर्द हो सकता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इसमें हमारे गुद मार्ग के अंतिम सिरे के मांसपेशियां और नसें फूलकर बाहर की ओर लटकने लग जाती हैं, जिसे हम कई बार मल त्याग करते समय महसूस कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पाइल्स हो जाने पर क्या क्या लक्षण होते हैं। पाइल्स का मुख्य लक्षण यह है कि मल त्याग करते समय दर्द होता है, और अगर मल त्याग करते समय लेटरिन कड़ा हो और मस्से छिल जाएं तो इससे मल के साथ खून निकलता है, और यही खून का थक्का अगर मस्सों में जम जाए तो मस्सों में बहुत ज़्यादा और असहनीय दर्द होता है। पाइल्स के लक्षणों में एक और लक्षण यह होता है कि मल द्वार में खुजली सी महसूस होती है तथा बार बार शौच करने के बाद भी फिर से शौच करने का मन करता है। ये सभी पाइल्स के लक्षण होते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीजों में ये लक्षण नहीं होता है और उनमें पाइल्स होते हुए भी उन्हें पाइल्स के होने का पता नहीं चल पाता है। आइए अब जानते हैं कि पाइल्स किस कारण से होता है। आजकल की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण हमारे खान पान की आदतों में भी व्यापक बदलाव हुआ है तथा फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि प्रकार के अहितकर आहार का परिणाम धीरे धीरे अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है, और उनमें से एक है पाइल्स की यह बीमारी। और इन्हीं खान पान की गलत आदतों जैसे कि अधिक तेल, मसाला, मैदा, बेसन वाला खाद्य पदार्थ उपयोग करने से या भूख नहीं लगने पर भी जबरदस्ती स्वाद के लालच में खा लेने से, या खाने में फाइबर्स की मात्रा बहुत कम होने से, या शरीर में पानी की कमी होने से हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और वह ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारा भोजन ठीक तरीके से नहीं पच पाता है और इसके कारण से गैस, एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होती है। और इन सब कारणों से जब हमारे भोजन का अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होने लग जाता है और हमारा पेट सही तरीके से साफ नहीं हो पाता है, और इन सब से परेशान होकर लोग पेट साफ करने के चक्कर में बिना किसी डॉक्टरी सलाह के अनेक प्रकार के दवाइयों और चूर्ण का उपयोग करने लग जाते हैं, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव हमारी आंतों पर पड़ता है, जिससे हमारी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और वे मल को सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाती हैं। और इस प्रकार पेट साफ नहीं होने के कारण व्यक्ति मल त्याग करते समय बार बार और अत्यधिक जोर लगाता है, जिससे हमारे मल मार्ग के मांसपेशियों और खून की नलिकाओं में अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उनमें सूजन आने लग जाती हैं और यही धीरे धीरे मस्से का रूप लेने लगते हैं। इसके अलावा पाइल्स के अन्य कारणों में ज़्यादा देर तक शौच के लिए बैठना, हमारे भोजन में रेशेदार आहार का कम होना, और इसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से या खड़े रहने से भी पाइल्स होने के चांसेस होते हैं। रोज़ रोज़ लगातार ज़्यादा भारी वजन उठाने से भी पाइल्स हो सकता है।
तो इस प्रकार इन सभी कारणों से पाइल्स हो सकता है और इन सभी कारणों को दूर करके ही पाइल्स से बचा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं कि इस पाइल्स से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पाइल्स से बचने के लिए हमें कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए और इसके लिए हमें अपने आहार में फाइबर्स की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। इसके लिए फल, हरी पत्तीदार सब्जियां, सलाद और छिलके वाले अनाज और दालों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह के आहार के अलावा इसबगोल की भूसी, इस प्रकार के फाइबर सप्लीमेंट्स का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा है भरपूर मात्रा में पानी पिएं और शरीर में पानी की कमी न होने दें। शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में रहने से हमारा स्टूल सॉफ्ट बनता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी कम होती है। और इसके लिए सबसे बेहतर होता है सुबह उठकर 250 से 300 ml गुनगुना पानी पीना। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए पोषक तत्व युक्त संतुलित आहार लें और ज़्यादा मिर्च, मसालेदार, तले भुने हुए खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें। प्रोबायोटिक युक्त डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, छाछ, मट्ठा, इनसे भी हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, इसलिए इन्हें अपने आहार में अवश्य शामिल करना चाहिए। और ज़्यादा आराम तलब जीवन मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन योग, व्यायाम, प्राणायाम या एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट से ओवरऑल हमारा शरीर हेल्दी और फिट रहता है। और आइए अब जानते हैं पाइल्स और बवासीर में उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि अभयारिष्ट के बारे में। अभयारिष्ट के उपयोग से खाने का पाचन सही ढंग से होता है, इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है तथा मस्से का आकार भी धीरे धीरे छोटा होता है। अभयारिष्ट में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए अभय मतलब हर्रा या हरड़ होता है, साथ ही इसमें मुनक्का समेत अन्य लग्जेटिव हर्बल्स होते हैं और हर्रा के कारण इससे संतुलित या मृदु विरेचन होता है। इसके साथ ही अभयारिष्ट में चव्य, चित्रक, सौंफ और सोंठ होने से यह हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हमें खुलकर भूख लगती है और हमारे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है। इसलिए यदि किसी पाइल्स के मरीज को उसकी बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही अभयारिष्ट दिया जाए तो मस्से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं और केवल दवाइयों से ही उसका पाइल्स ठीक हो जाता है। और बढ़ी हुई पाइल्स की बीमारी की अवस्था में इसे देने से मस्सों के दर्द और जलन में भी काफ़ी राहत मिलती है और मस्सों का आकार भी धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अभयारिष्ट की मात्रा को बीमारी के हिसाब से 10 से लेकर 20 ml तक बराबर मात्रा में हल्का गुनगुना पानी मिलाकर सुबह और रात में खाना खाने के 45 मिनट बाद लेना चाहिए। अभयारिष्ट के साथ ही आयुर्वेद की अन्य जड़ी बूटियां तथा आयुर्वेदिक कंपनियों की बहुत सारी दवाइयां पाइल्स के लिए उपलब्ध है, जिसका सेवन आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह अनुसार करके अपने पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।